जिन प्रियादासी का हमने नाम लिया उनका एक चरित्र सुना रहे हैं। प्रियादासी के एक मित्र थे, संतों में भी तो मित्रता होती है ना, संतों की संतों से मैत्री होती, प्रीति होती है। तो प्रियादासी के एक संत, विरक्त संत मित्र थे, उनका नाम था श्री गोवर्धन नाथ दास जी महाराज। क्या नाम था? श्री गोवर्धन नाथ दास जी महाराज। वो भी प्रियादासी महाराज के परम मित्र थे और भक्तमाल की कथा कहते थे। उनके साथ संतों की जमात चलती थी। तो रामत करने गए। रामत करना जानते हैं? नहीं जानते। ये पुराने संतों का शब्द है। पहले संत रामत करने जाते थे, धाम में रहते थे, पर साल में एक बार बाहर निकलते थे रामत करने। ठाकुर जी को लेके, गोपाल जी को लेके 10वीं साधु कीर्तन करते हुए निकलते और सेवकाने में जाते, गांव-गांव जाते। अब किसी से कुछ मांगते नहीं, वहाँ बैठ गए, वहाँ कीर्तन भजन करने लगे। तो लोगों को पता चला वृंदावन धाम से आए हैं, इनके यहाँ गौ सेवा होती है, साधु सेवा होती है, तो महाराज हमारा कुछ अन्न ले लीजिए, हमारा कुछ द्रव्य ले लीजिए। तो बिना मांगे जांचे जो कुछ मिल गया वो ला करके गुरु स्थान में अर्पित करते थे। और गुरु महाराज से कहते थे बस आप खूब प्रेम से विराजें, सेवा भी हम लोग करेंगे, पर व्यवस्था भी वही लोग जुटाते थे। इसको कहते थे रामत। स्वामी श्री रसिक देव जी के 52 शिष्य थे, 52 जमात लेकर घूमते थे और सबके सब ला करके गुरु महाराज के चरणों में अर्पित करते थे। वृंदावन की बात है और बड़ी अद्भुत संत सेवा होती थी। स्वामी हरदास जी की परंपरा की बात सुना रहे हैं हम। तो श्री गोवर्धन नाथ दास जी महाराज रामत करने के लिए गए। सांभर की रामत, सांभर की झील है राजस्थान में, हम देख के आए हैं। फुलेरा गांव है, उसके आगे चलते हैं तो सांभर की झील, सांभर का नमक। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो सांभर की रामत के लिए जा रहे थे। जयपुर होकर के ही जाना होता था। सांभर जाओगे तो, वृंदावन से जाओगे तो जयपुर जाना पड़ेगा। और उस काल में श्री गोविंद देव जी जयपुर आकर विराज गए थे। गोविंद देव जी जयपुर विराजमान हो चुके थे। मुगल काल में विग्रहों की सुरक्षा के लिए राजा मान सिंह ने वृंदावन के अनेक ठाकुरों को जयपुर में सुरक्षित कर लिया था। श्री गोविंद देव जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री मदन मोहन जी करौली चले गए बाद में। तो उस समय गोविंद देव जी जयपुर में विराज रहे थे। आज भी गोविंद देव जी जयपुर में विराज रहे हैं। तो वहां जब श्री गोवर्धन नाथ दास जी अपनी जमात के सहित पहुंचे तो उस समय गोविंद देव जी महाराज के प्रधान गोस्वामी थे श्री राधा रमन लाल जी। क्या नाम था? गोस्वामी श्री राधा रमन लाल जी। उन्होंने श्री गोवर्धन नाथ जी से प्रार्थना की कि आप बहुत सुंदर भक्तों का चरित्र सुनाते हैं और भक्तों के चरित्र के श्रोता तो गोविंद देव प्रभु हैं ही, तो आप कृपा करके यहाँ भक्तमाल सुनाइए और फिर बाद में आप सांभर चले जाना रामत करने के लिए। बोले ठीक है। तो भक्तमाल की कथा होने लगी, कुछ दिन तक हुई। अब ये कथा तो इतनी बड़ी कथा है कि ना 5 दिन में होनी, ना 10 दिन में होनी, ये तो जीवन भर की कथा है। संतों का चरित्र तो अगाध है। तो 10-15 दिन कथा कह के गोवर्धन नाथ दास जी बोले कि अब तो भाई हम जा रहे हैं, हमने समय दे रखा है, हम वहाँ जा रहे हैं। तो ठीक है, बाकी कथा जब लौटते हुए आप जयपुर आएंगे तो आप सुना देना। तो 10-15 दिन कथा कह करके सांभर गए और सांभर में रामत करके वहाँ से लौट के आए और श्री गोविंद देव जी के सामने बैठ गए। जैसे आप लोग हमारे सामने बैठे हैं ऐसे ही सब श्रोता सामने बैठ गए। और वक्ता श्री गोवर्धन नाथ दास जी ने पूछा कि आप सब भक्तमाल के प्रेमी रसिक श्रोता हैं, तो आप बताइए कि कहाँ तक की कथा आप लोगों ने सुन ली है और वहाँ से आगे और कौन सी कथा आप सुनना चाहते हैं। तो श्रोता तो हमेशा से श्रोता ही रहे। एक महापुरुष कहते थे कोई तो श्रोता के नाम पर होते हैं सोता, तो श्रोता नहीं होते, सोता होते हैं, आके सो जाते कथा में। और बहुत से लोग होते हैं सरोता, सुपारी काटने वाला सरोता, वो दिमाग में खुरपें चलती रहती, काट छांट चलती रहती, वो श्रोता नहीं सरोता। और कोई एक भाग्यशाली होते हैं, वे होते हैं श्रोता। तो न तो सोता बनो और न सरोता बनो, श्रोता बनो, तब कल्याण होगा। अब श्रोता तो हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। इनको पूछो कि क्या याद रहा, तो बोले कुछ याद नहीं रहा। कथा सत्संग की बात याद नहीं रही और संसार की बात कोई भूली नहीं। होना ये चाहिए कि शरीर संसार की विस्मृति हो जाए और भगवान की अखंड स्मृति हो जाए, पर भगवान की तो विस्मृति बनी हुई है और शरीर संसार की स्मृति बनी हुई, उल्टा हो रहा। सब श्रोता एक दूसरे के मुंह की ओर देखने लगे, पूछने लगे कहाँ तक कथा हुई थी, कहाँ तक कथा हुई थी, कहाँ तक कथा हुई थी। गोवर्धन नाथ दास जी बोले कि ऐसे लोगों को हमको कथा ही नहीं सुनानी जिनको पता ही नहीं कहाँ तक कथा हुई थी। तो हो गई हमारी कथा। उन्होंने पोथी बंद कर दी और बोले अब हम वृंदावन जा रहे हैं। नहीं नहीं महाराज सुना दी। बोले नहीं नहीं हम नहीं सुनाते हैं, हो गई कथा, हम जा रहे हैं। ये कलिकाल की घटना है, बहुत ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, लगभग 350 वर्ष पुरानी घटना है। ठाकुर श्री गोविंद देव जी ने, जयपुर ठाकुर गोविंद देव जी ने अपने सेवक गोस्वामी राधा रमन लाल जी को बुलाया और कहा कि जाकर व्यास जी से कह दो
कि संत रैदास जी तक की कथा हो चुकी है, अब रैदास जी से आगे कथा कहिए। भाई कथा के एक नंबर श्रोता तो हैं हम, तो व्यास जी को हमसे पूछना चाहिए था। प्रधान श्रोता जब मैं हूं तो मुझसे पूछना चाहिए था कि कहां तक की कथा हुई। आप 2 नंबर वालों से पूछ रहे हो तो 2 नंबर वाले तो 2 नंबर वाली बात करेंगे। राधा रमण लाल जी बड़े प्रेमी थे गोस्वामी, पर आज तक गोविंद देव जी ने साक्षात उनसे बातचीत नहीं की थी, पर आज गोविंद देव जी ने साक्षात बातचीत की। क्या बातचीत की? श्री रैदास भक्त की गाथा, श्री रैदास भक्त की गाथा, भई कहो अब आगे ना था, भई कहो अब आगे ना था मैंने, हे गोवर्धन नाथ जी अब इसके आगे की कथा कहिए। तो सुनि सुपुजारी के द्रिगन पानी बहो अपार, या के श्रोता आप हैं यह कीनी निर्धार। ठाकुर जी ने प्रमाणित कर दिया कि भक्तमाल के श्रोता हम ही हैं। आपने वृंदावन में जाकर भले ही बिहारी जी को न्योता न दिया हो, पर आप विश्वास कीजिए बिहारी जी यहीं बैठे हैं। आपने भले ही अयोध्या जाकर कनक भवन बिहारी जी को न्योता नहीं दिया हो, पर आप विश्वास कीजिए श्री कनक भवन बिहारी जी यहीं बैठे हैं। आप कहां कहां संतों को न्योता देने गए, पर भक्तमाल ग्रंथ आपके मध्य विराजमान हो गया, तो वैदिक पौराणिक काल से लेकर अब तक के जितने संत हैं वे सब के सब जोरहाट में आकर विराज गए। आपको अनुभव में आवे चाहे ना आवे। हाँ, संत भी बड़े मौजी होते हैं, विनोदी होते हैं। संत जी ने कहा कि गोस्वामी जी आप रोते हुए कह रहे हैं कि ठाकुर जी कहते हैं कि रैदास जी तक की कथा हुई, वहां से आगे की सुनाइए। तो हमें आपकी बात पर संदेह नहीं है, अविश्वास नहीं है, हम विश्वास करते हैं, लेकिन ठाकुर जी ने आपसे ही क्यों कहा? हम वक्ता हैं, हमको क्यों नहीं कहा? हमको कहें। यदि ईमानदारी से उनको ज़्यादा ललक लग रही है कथा सुनने की, तो हमसे शर्म क्यों, और ये श्रोताओं से भी शर्म क्यों? भगवान की वाणी सब सुन लेंगे तो सबको पक्का विश्वास हो जाएगा कि भगवान इसके श्रोता हैं। तो जब ऐसी भावना व्यक्त की तो इन्हीं ठाकुर गोविंद देव जी ने सब लोगों को सुना करके कहा कि हे श्री गोवर्धन नाथ जी महाराज, रैदास भक्त तक का चरित्र हो चुका है, यहां से आगे का चरित्र आप कहिए। बोलो ठाकुर श्री गोविंद देव जी महाराज की जय। हाँ, अब तो श्री गोवर्धन नाथ जी गदगद हो गए, बोले अब तो जब तक पूरा ग्रंथ नहीं हो जाएगा हम जयपुर छोड़ के जाएंगे ही नहीं। महीनों कथा का रस वर्षा। अब दूसरी घटना सुना रहे हैं, एक घटना, दूसरी घटना प्रियादास जी की। ये प्रियादास जी के मित्र की घटना है, और दूसरी घटना प्रियादास जी की। प्रियादास जी से संतों ने आग्रह किया कि आप ब्रज परिक्रमा करें और हम लोग आपके साथ रहेंगे। और वो परिक्रमा जैसे आजकल तो वाहनों से भी परिक्रमा करते हैं, पर वो ठीक नहीं है। परिक्रमा तो पैदल होनी चाहिए और मर्यादा से होनी चाहिए। पर हम लोगों के पास समय रहता नहीं, तो निश्चित करते हैं कि महीना भर में पूरी करेंगे, 40 दिन में पूरी करेंगे, 30 दिन में पूरी करेंगे। पर प्रियादास जी ने और संतों ने निश्चय किया कि हम लोग समय की बाध्यता नहीं रखेंगे, चाहे भले ही हमको 4, 6, 8 महीने में हो पूरी, आनंद से परिक्रमा करेंगे। जहाँ जिस गांव में ब्रज के मन लग गया वहीं कथा कीर्तन किए, और जब तक लोगों ने कहा महाराज अब यहीं विराजो तब तक विराजे, जब इच्छा हुई तब आगे बढ़ गए। तो ब्रज परिक्रमा में होडल आता है। आज भी वह ठाकुर जी है, निम्बार्क संप्रदाय का स्थान है, और आज भी ठाकुर जी विराजमान है, जहाँ की घटना इसमें लिखी हुई है। उस समय वहाँ स्थान के महंत थे श्री लालदास जी महाराज। प्रियादास जी महाराज संतों के साथ परिक्रमा करते हुए होडल पहुंचे। बड़े प्यारे ठाकुर जी हैं, आप कभी जाकर होडल दर्शन करना। जिन ठाकुर जी की घटना है वो भी आज भी बैठे हैं, जिन गोविंद देव जी की घटना है वो भी आज जयपुर में बैठे हैं। तो वहां के महंत पद पर विराजमान थे श्री लालदास जी महाराज। बड़े प्रेमी थे, जन सेवी अनन्य रस बनता, बड़े संत सेवी थे वो। उन्होंने कहा अब तो हम आप लोगों को जब तक पूरी भक्तमाल की कथा नहीं होगी जाने ही नहीं देंगे, क्यों रोज कथा कहते थे क्रम से। अब कथा होने लगी। भक्तमाल की कथा में संत सेवा की महिमा खूब आती है, और जब संत सेवा की महिमा आती तो किसी न किसी प्रेमी के मन में तो भाव जगता ही है कि हम संत सेवा करें। तो अपने आप भक्तमाल की कथा लंबे समय जहां होने लग जाएगी वहां भोज भंडारे उत्सव अपने आप शुरू हो जाते हैं। ऐसा कुछ चमत्कार होता है इस कथा का, हमने तो अनेकों जगह देखा है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, एक गांव में, नर्मदा क्षेत्र के एक गांव में कथा हो रही थी, भक्तमाल की कथा। एक महान संत के आश्रय में बड़ी भारी उपस्थिति थी जनता की, चोली गांव में। अब वहां एक प्रश्न खड़ा हुआ
तो भाई इतना बड़ा उत्सव हुआ है तो साधु तो वृंदावन से खूब आए हैं, लेकिन एक बड़ा भंडारा होना चाहिए, खूब बड़ा, सब श्रोताओं को चकाचक जिमाया जाए, प्रसाद पवाया जाए। लेकिन गांव के लोग इतने समर्थ नहीं थे कि वो इतनी बड़ी व्यवस्था जुटा सकते थे, साधु साई सबका। यहाँ तो आप लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। हमारे लिए कभी जीवन में भगवान की दया से, गुरुजनों की कृपा से कहीं कोई असुविधा न कहीं कोई अव्यवस्था आज तक हुई है। क्यों? इसलिए नहीं हुई कि असुविधा और अव्यवस्था ये मन में होती है, और मन से इसको निकाल दो तो न कहीं असुविधा होगी न कहीं अव्यवस्था होगी। आपको सुनकर शायद विश्वास न हो, राजस्थान की भयंकर गर्मी, जिनकी लपट लगे झुलस जाएगा मुख, और ऐसी भयंकर गर्मी में कई साल हो चुके हैं, एक बटवृक्ष के नीचे ही विश्राम था और बटवृक्ष के नीचे ही कथा थी, न पंडाल था न कुछ नहीं। हमारे साथ वाले बोले गुरुजी भाग चलो, जल जाएंगे यहाँ। हमने कहा जिसको भागना हो भाग जाओ, हम तो यहीं पड़े हैं। एक तखत पर बैठ के कथा कह देते, एक तखत था उस पर लेट जाते, और लाल लाल मुंह के चेंटा बट के ऊपर, और वो सब गिरते, वो काटते शरीर में, जहाँ काटते वहीं जख्म कर देते। अपनी बनाओ खाओ व्यवस्था, यही थी व्यवस्था। हमसे बोले महात्मा लोग कि भाग चलो यहाँ से। मैंने कहा देखो, भगवान शिव जीवन भर बटवृक्ष के नीचे बैठ के कथा कहे, न उनके पास लाइट, न माइक, न पंडाल, और उनको तो जीवन बीत गया कथा कहते कहते। हमको सौभाग्य से एक अवसर आया है, कितना आनंद है, बटवृक्ष के नीचे बैठ करके भगवत चर्चा कर रहे हैं, भागवत जी की कथा हो रही है, हमें कोई असुविधा नहीं, बहुत आनंद है। 3 दिन तक तो कोई श्रोता ही नहीं आया, एक भी श्रोता नहीं। हम वक्ता और हमारे साथ जो प्रत्यक्ष थे वो थे, बाकी तो दिव्य श्रोता तो सब होती हैं, भगवत पार्षद होते हैं। और श्रोता क्यों नहीं थे उसका भी कारण पता चला। ये पंडित जी आए, उन्होंने कहा महाराज इस पेड़ के ऊपर एक भयंकर प्रेत का उपद्रव है, उस डर के मारे यहाँ कोई नहीं आता, आप इसी के नीचे रुक रहे हो, आपको कुछ नहीं हुआ? मैं कहा हमको तो कुछ नहीं हुआ, हमको ना कुछ कोई दिखा, ना हमें कुछ समझ में आया, आनंद से रहे, कोई परेशानी नहीं। और वहां की वो बाधा भी सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो गई। तो मन में असुविधा व्यवस्था घुसेड़ लोगे तो चाहे जितनी व्यवस्था होगी वहां भी कोई ना कोई व्यवस्था आ जाएगी। और मन से इन शब्दों को निकाल दो तो सब जगह सुविधा है, सब जगह व्यवस्था है। प्रतिकूलता तो मन की है ना, मन की प्रतिकूलता निकाल दो तो सब जगह अनुकूलता है। मनुष्य की समस्या यह है कि भगवान ने जितना जो कुछ दिया है उतने में वो संतुष्ट नहीं है, इसलिए उसे असंतोष हो रहा है। अब वो अपने मन में ऐसा सोच ले कि हम इस लायक नहीं कि हम यहाँ इतने ऊपर बैठे, ये हमारी योग्यता नहीं है, हमारी योग्यता से अधिक भगवान कृपा करके बैठ रहे हैं। हम तो गधे की सवारी करने लायक नहीं थे, पर ठाकुर जी की महिमा कैसी है कि विनय पत्रिका गोस्वामी जी कहते हो तो सदा खर को असवार, मैं तो गधे पर सवारी करने वाला था, पर तेरो ही नाम गयंद चढ़ायो, आपके नाम ने, आपकी कथा ने हमको हाथी पर विराजमान कर दिया। हम इस योग्य नहीं है। ऐसी बात अपने मन में सोच लें तो कहीं असंतोष होगा, कहीं असुविधा होगी? नहीं होगी। तो इतनी वहां सब ये था कैसे भंडारा हो। उस गांव के एक सेठ जी थे, वो कथा सुनने रोज आते थे, गांव के सेठ थे। वो आए अपने आप मेरे पास, बोले महाराज जी मेरे मन में बड़ा भाव जग रहा है कि आखिरी भंडारा होना चाहिए, बढ़िया। गांव में चर्चा तो हो रही है और मेरे से तो किसी ने कुछ कहा नहीं है, और मेरे मन में भाव जग रहा है कि भंडारा बढ़िया होना चाहिए। बस एक बात है, हमारी इच्छा है कि आप जितने वृंदावन से साधु आए सबके चरण हमारे घर पे पड़ जाएं। हमें बड़ी खुशी हुई कि चलो एक समस्या का समाधान हुआ। हमने कहा वो तो कह रहे थे, अरे बोले महाराज महाकंजूस आदमी, जीवन में एक पैसा कभी अच्छे काम में खर्च नहीं किया, कुछ ही काम में अच्छे, माने कंजूसों को इकट्ठा किया जाए तो उनमें प्रथम श्रेणी के होते, तो आपसे भली कह गए, लेकिन हमें तो विश्वास होता नहीं। अरे मैंने कहा भाई भक्तमाल की कथा सुनी है, विश्वास करो। और सच्ची बात है, उस व्यक्ति ने ही बड़ी उदारता से बहुत विशाल भंडारा किया। लोगों ने कहा कि आपके सेठ जी प्रेरणा कैसे हो? अरे बोले महाराज रोज कथा यही सुनाते थे, साधु जिमाओ साधु जिमाओ साधु जिमाओ। हमारे मन में आ गए चलो भाई जीवन में एक बार जिमा लेते हैं। तो भक्तमाल की कथा होती, वहाँ भोज भंडारे होते हैं। लालदास जी के यहाँ भोज भंडारे शुरू हो गए, और भोज भंडारे में तो महाराज कारी रोटी और धौरी दाल, समझते हो नहीं समझते? कारी रोटी माने मालपुआ और धौरी दाल माने तस्मई खीर। अब रोज बढ़िया अधोटा दूध की घुटे में तस्मई मालपुआ, कभी गुलाब जामुन, कभी जो है लड्डू, कभी दाल बाटी चूरमा, रोज लोगों के मनोरथ हों, रोज भोज भंडारे हों। तो कुछ चोर थे, उन चोरों के मन में आया कि ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये बाल वाल तो सब अपने घर की खेती है, मूड़ मुड़ाओ थोड़ा बाबा जी जैसा स्वांग बना लो और वहाँ जाके से ताराम राधे से हम कह के वहीं आसन लगा लेंगे, खूब बढ़िया प्रेम से रोज पकवान पाने को मिलेंगे, ऊपर से भेंट विदाई भी होगी, सत्कार भी होगा, और इसी बीच में मौका मिल जाएगा तो कुछ हम हाथ भी मार लेंगे, चोरी वोरी भी कर लेंगे। तो वो थे तो चोर, पर वे सब साधु का बाना बना करके वहीं आगे लालदास जी के यहाँ सीताराम राधे से हम करते हुए आगे, वहीं उन्होंने अपना आसन वासन रख लिया। अब खूब भंडारा खाएं, कथा भी सुने।
पर उनका विचार तो चोरी का ही था। एक दिन उनको मौका मिल गया तो प्रायः चोर मूर्ति इसलिए चुराते हैं कि उनको लगता है कि पुराने विग्रह हैं, स्वर्ण के होंगे, बहुत कीमत इनकी मिलेगी, तो इस लोभ में ठाकुर जी को उन्होंने चुरा लिया। जिन ठाकुर जी की चोरी हो गई थी उन्हीं का चरित्र हम सुना रहे हैं। ठाकुर जी के आभूषण, ठाकुर जी के चांदी के पात्र, ठाकुर जी के विग्रह सब लेके, ठाकुर जी की पूजा सामग्री, मूल्यवान जो आभूषण और बर्तन आदि, उन सबको लेके, और वो चोर तो रवाना हो गए रात को ही। अब किसी को साधु पे संदेह कैसे हो सकता? सीसीटीवी कैमरा कहते हैं ना आप, कौन सा सीसी कैमरा होता क्या कहते हैं? सीसीटीवी कैमरा उस जमाने में थे नहीं कि पकड़ में आ जाता कि कौन उठा। बिजली थी नहीं, दीपक के जमाने थे। अब सवेरा जैसे हुआ और मंगला आरती के लिए संत जी ने मंदिर में प्रवेश किया तो मंदिर में ठाकुर जी नहीं। हाहाकार मच गया। इतने पुराने ठाकुर जी चले गए, राधा कृष्ण भगवान के विग्रह, इतने पुराने ठाकुर जी चले गए, सब रोने लगे। लालदास जी तो पछाड़ खा के गिर गए, रोने लगे। प्रियादास जी बोले आज से हम जीवन में अब कभी भक्तमाल की कथा कहेंगे नहीं, किसी को भक्तमाल सुनने की प्रेरणा भी नहीं देंगे। क्यों? नाभा जी ने कहा था कि भक्तमाल के श्रोता भगवान हैं, आज बात झूठी हो गई। यदि भगवान भक्तमाल के श्रोता होते तो चोरों से कह देते भैया कुछ हमसे मांगना हो तो ले जाओ, पर हम भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं, हमको बीच में विक्षेप मत डालो, हमको कथा सुनने दो। लेकिन ठाकुर जी को लगता है कथा अच्छी नहीं लगी, इसलिए तो चोरों के संग चले गए। देखो, चोर तो भगवान को धातु समझ रहे हैं मूल्यवान, पर संत उनको मूर्ति नहीं समझ रहे हैं, संत तो उनको साक्षात समझ रहे हैं। तो प्रियादास जी ने क्या कहा? ठाकुर को ये चरित न प्यारे, ताते चोरन संग पधारे। इसलिए तो चोरों के संग चले गए। इसलिए प्रियादास जी ने कहा, प्रियादास बोले यों सुनहु, अब मैं कथा न कही हूं कबहू, श्रीनाभायों वचन उचारे, हरि को जन चरित्र ये प्यारे। सो झूठी अब भई यहाँ आई, कथा त्याग हरि गए पराई। ये बात आज झूठी हो गई, कथा छोड़कर भगवान चले गए। अब तो लालदास जी ने चरण पकड़ लिए, बोले महाराज ठाकुर जी तो पहले छोड़ के चले गए और आप भी चले जाओगे तो मेरा तो मरना हो जाएगा, मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। प्रभु आप मत जाइए, नहीं जाने दिया। बोले रसोई करो। बोले रसोई कैसे करें? अरे रसोई हम लोग अपने खाने के लिए थोड़ी बनाते हैं, रसोई भगवान को भोग लगाने के लिए बनाते हैं, और भगवान ही चले गए तो हम किसके लिए बनाएंगे और किसका प्रसाद पाएंगे? अब हम कहीं नहीं जाएंगे, आपने रोक लिया है, यहीं बिना खाए पिए यहीं प्राण भले ही त्याग दें और कथा भी नहीं कहेंगे। ऐसी हालत थी। और इधर क्या हुआ, इधर सुन लीजिए। चोर ठाकुर जी को लेके भागे थे। अब भागते भागते बेचारे थक गए, सवेरा हो गया, आधी रात को भागे थे लेके। तो 4 बजे वो जैसे ही थक गए तो जंगल में एक घास की ढेरी थी, वहाँ ठाकुर जी को छिपा दिया। और वहीं जंगल में वो खेत खलिहान होता ना, पुआल का ढेर था, और वहीं वो ठाकुर जी को छिपा के और वहीं चोर थोड़ा विश्राम करने लगा। 4 थे चोर, 4, और चारों को एक ही स्वप्न हुआ। क्या स्वप्न हुआ? यों कही कहीं भूखे रहे, काहू परी न चैन, सुपने चोरन ते कहे ठाकुर जू ये बैन। ठाकुर जी ने चोरों से कहा, क्या कहा? मोही जहां को तह करियावो, ना तर तुम बहुत दुख पाओ। हमको जहां से लाए हो वहीं भेज दो, नहीं तो तुम्हें बहुत कष्ट मिलेगा। एक दुख तो यह है कि इतने संत रो रहे हैं मेरे लिए, और दूसरा बड़ा दुख की बात यह है कि हमारी कथा छूट रही है। तो संध्या को कथा होती है, हमारी कथा आज की छूटे नहीं, उसके पहले हमको पहुंचाया वहां, और नहीं तो तुम सबका हम सर्वनाश कर देंगे। दोहरे दुख परे हैं हम पर, चौहरे दुख डालूंगा तुम पर। और सबको ठाकुर जी ने सपने में डांट लगाई तो सब चोर उठे घबरा करके, थे तो सब संत वेश में। और उन्होंने एक दूसरे से कहा, भैया तुम्हें कुछ दिखा? बोले तुम्हें कुछ दिखा? बोले हाँ। ऐसे ऐसे भगवान लाल करके बोल रहे कि जल्दी पहुंचाओ नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। भैया हमको ये दिखा, हमको भी यही दिखा, हमको भी यही दिखा। अब चोर घबरा के बोले चलो ठाकुर जी को लेके। तो चोर लेके तो आए थे ऐसे ही बांध बूंद के, पर ठाकुर जी साक्षात है, उनकी भावना हो गई। उन्होंने बढ़िया विमान बनाया और विमान में ठाकुर जी को विराजमान किया, और गाते बजाते हुए वो चले। तो दिन में रसोई तो बनी नहीं थी, साधु सब रो रहे थे बैठे बैठे। और शाम को 4 बजे के समय, कथा का समय, जैसे कथा हो रही ऐसी कथा का समय था, उसी समय 2 ब्राह्मण देवता आए। कहा महाराज आप लोग क्यों रो रहे हो? जल्दी से खोल करताल उठाओ, झांझ मंजीरा उठाओ, अगवानी करो। बोले किसकी? कहते चोर तिहारे ठाकुर ल्यावत, चोर तिहारे
ठाकुर यावत नाचत गावत बजवत आवत, नाचत गावत बजवत आवत। अरे बोले चोर जो हैं वो ठाकुर जी को लेके आ रहे हैं, नाचते गाते कीर्तन करते हुए ला रहे हैं। अब तो इधर से संतों में बड़ा उल्लास, जान में जान आ गई और सबने अपने खोल कर ताल उठाए और यहाँ से भी कीर्तन करते हुए चले, उधर से वो कीर्तन करते हुए आ रहे, इधर से ये लोग कीर्तन करते हुए चले और ठाकुर जी की शोभा यात्रा के सहित ठाकुर जी को मंदिर में विराजमान किया। और चोरों ने अपना स्वप्न सुनाया और रो करके कहा हम तो चोर हैं, हमने इतने दिन जो भक्तमाल की कथा सुनी फिर भी हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया, पर अब परिवर्तन आ गया। क्या परिवर्तन आ गया? बोले अभी तक तो हम नकली साधु बने थे, पर अब हमें असली साधु बना दो। सब कुछ अर्पित कर दिया और शरीर संसार की आसक्ति ममता को छोड़कर वे सच्चे विरक्त साधु हो गए और सदा सर्वदा के लिए वहीं बस गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये कथा चोर को भी संत बनाने वाली कथा है, जीवन की सारी बुराइयों को समाप्त कर देने वाली कथा है। और आज भी वे ठाकुर जी होटल में बैठे हैं, आपकी इच्छा हो तो आप भी दर्शन करके आओ। जिन ठाकुर जी की घटना है वो विराजे हैं। मंदिर में प्रभु को पधरायो, बहुमंगल उत्सव करवायो, भक्तमाल की कथा सुहाई, नाम कीर्तन सहित कहाई। अब तो सबको विश्वास हो गया, प्रियादास जी ने अपने वचन वापस लिए। बोले प्रभु हमने दुखी होकर बहुत कुछ कह दिया था, अब पक्का विश्वास हो गया कि आप भक्तमाल के श्रोता हैं। आप ठीक कथा सुनने के समय इतनी दूर जाकर भी लौट के आ गए, इसलिए आप पक्के श्रोता हैं कथा के। कितनी घटनाएं हो गई? दो। तीसरी और सुना रहे हैं प्रियादास जी के ही जीवन काल की, जो भक्तमाल के टीकाकार हैं। तीसरी घटना है, अच्छा पक्का ही कर लो, संवत 1769 में टीका लिखी गई और इस समय संवत 2080 चल रहा है, तो कितने साल हो गए हैं? 311। हम गणित पढ़े नहीं, आपकी बात पे भरोसा है, इसलिए 311 बता रहे हैं चाणक्य जी, गलत हो तो ये जाने हैं। हाँ ठीक है, हाँ तो 311 साल पुरानी घटना है। प्रियादास जी महाराज कथा कह रहे थे वृंदावन में भक्तमाल की, और एक सेठ जी आगे कथा सुनने। कहाँ के? अलवर के। कहाँ के? अलवर राजस्थान में है। अलवर के एक वैश्य आए, वो भी कथा में बैठ गए, बड़ी अच्छी लगी उनको कथा। बोले महाराज जीवन में पहली बार सुन रहे हैं, भागवत और रामायण गीता के नाम तो बहुत सुने थे, पर भक्तमाल भी कोई होती है, कथा होती है, ये तो पहली बार सुन रहे हैं वृंदावन में। तो चलो बैठ गए थोड़ी देर। तो कथा के बाद वो प्रियादासी से मिले। बोले महाराज एक भक्तमाल की पोथी हमको दे दो। उन जमानों में छापा खाने नहीं थे, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, हाथ से ही सब लिखा जाता था, और हाथ से किसी पुस्तक को लिखना बड़े परिश्रम का काम है। प्रियादासी ने कहा कि हम परिश्रम पूर्वक प्रतिलिपि आपको दे तो देंगे, पर क्या आपको भक्तमाल कहने सुनने का अभ्यास है? आप क्या करेंगे? पोथी का क्या करेंगे? उसने कहा न हमको भक्तमाल कहने का अभ्यास है, न सुनने का अभ्यास है, हम तो जीवन में पहली बार आकर आपकी कथा में बैठे हैं और ये हमको पहली बार पता चला है कि भक्तमाल भी कोई ग्रंथ है। फिर आप इस पोथी को लेकर क्या करेंगे? बहुत ध्यान से सुनो, सावधान होकर के। उस वैश्य ने कहा कि मेरे मन में एक भाव जगा है कि मैं इतना पक्का बनिया हूं कि बचपन से मैंने धंधा किया है और मैं धंधा छोड़ नहीं सकता। बुढ़ापा मेरा जरूर आ गया, लेकिन अभी हमारे उत्साह में कमी नहीं है। धंधा और बढ़ा रहा हूं और उसको लंबा चौड़ा कर रहा हूं, व्यस्तता मुझे बहुत है, तो उद्धार मेरा कैसे होगा? तो मैं तो बनिया हूं। मेरे दिमाग में एक बात आई है कि संतों का पल्ला पकड़ लो, तेरा उद्धार हो जाएगा। तो संतों का पल्ला कैसे पकड़ें? बोले जब रामायण में राम जी विराजते हैं, भागवत में श्री कृष्ण भगवान विराजते हैं, तो भक्तमाल में सभी संत भक्त विराजते हैं। तो मैं भक्तमाल की पोथी अपने घर में विराजमान कर दूंगा, और विश्वास है हमको कि इसमें सब संत विराजे हैं, उनका चरित्र है तो संत हैं। और अपने बच्चों से कह दूंगा कि जब मैं मरने लग जाऊं तो मेरी छाती पर भक्तमाल की पोथी धर देना। तो और तो जीवन में मैंने कुछ काम बढ़िया किया नहीं है, भजन साधन हुआ नहीं है, पर भक्तमाल की पोथी मरते समय हमारी छाती पर धर देंगे मेरे बालक, तो उतने से ही मेरा उद्धार हो जाएगा। उसके भाव को सुनकर के प्रियादास जी रीझ गए, उनकी आंख में आंसू भर आए। उन्होंने कहा भगत जी 2-3 दिन और रुको, आप इतनी जल्दी तो प्रतिलिपि तैयार होगी नहीं, हम लिखकर आपको देते हैं। हाँ रुक जाएंगे महाराज, कोई बात नहीं, तब तक और नंदगांव, बरसाना, गुरुराज जी सब जगह वो आएंगे। बोले ठीक है। तो प्रियादास जी ने प्रतिलिपि तैयार करके दे दी, केवल इस बात पर श्रद्धा करके कि देखो इसकी श्रद्धा कितनी है। और वो महाराज पोथी लेके गया, और पोथी लेके गया तो वहां अपने घर में एक अलमारी में बढ़िया आसन बिछा के पोथी धर दी, और इतना व्यस्त हो गया कि रोज रोज प्रणाम करने की भी फुर्सत नहीं, बस एक अलमारी में पोथी बंद है। हाँ लड़कों को जरूर कह दिया कि देखो मैं मरने लग जाऊं
तो ये पुस्तक हमारी छाती पे धर देना। सब लड़कों को कह दिया उसने, भूल मत जाना, बस ये बात, ये काम करना तुम, और कोई काम नहीं। अब इसी बीच में उसकी मृत्यु का समय निकट आ गया, और जब मृत्यु का समय निकट आ गया तो उस समय उसको जीवन के किए गए शुभ अशुभ कर्म याद आने लगे। भजन तो किया नहीं था, सत्संग किया नहीं था, अच्छे काम किए नहीं थे, इसलिए जमदूत दिखाई पड़े, गला रुक गया। बड़ी विचित्र घटना है। यम के दूतन आय दवायो, दैत्रास अरुकंठ रुकायो, बेटा पोते झिल बिललाता, नैन सेन दे कही सुवाता। बेटा पोता पर पोता सब रो रहे थे, दादाजी जा रहे हैं। अब यहाँ तो बोलती बंद है, जमदूत सामने खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। अब वो कहे क्या, तो नेत्रों के इशारे से सेठ जी ने कहा, छाती पे पोथी तो धरो। अब बच्चों को याद आ गया, अरे बाबूजी ने कहा था कि मरते समय पुस्तक छाती पर रखना, ये बात तो हम लोग भूल ही गए। तुरंत अलमारी खोली, पोथी निकाली, और जैसे ही छाती पर पोथी रखी, दृश्य बदल गया। ते उठाय पोथी ले आए, धरि छाती पर अचरज छाए, धरत ही यम के दूत भजे यो, सूरन के आगे कायर जो। पोथी जैसी छाती पर पधराई, जमदूत भाग खड़े हुए, और अब तो कंठ खुल गया, और वो भक्त कीर्तन करने लग गया। क्या कीर्तन करने लग गया? कंठ खुलो नैनन जल ढायो, कंठ खुलो नैन जल ढार्यो, हरे कृष्ण गोविंद उचार्यो, हरे कृष्ण गोविंद उचार्यो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, हरे कृष्ण गोविंद उचार्यो, हरे कृष्ण गोविंद उचार्यो। संतों की कृपा हो गई। बच्चों ने कहा अभी तक तो बाबूजी बहुत छटपटा रहे थे, अब तो चेहरा इनका खिल गया, अब बढ़िया कीर्तन कर रहे हैं। अरे वाह। बोले पिताजी अब तक आप बहुत छटपटा रहे थे, आप एक अकस्मात आपको इतना परिवर्तन कैसे हो गया? आपका चेहरा प्रसन्नता से भर गया, एक नई कांति आपके चेहरे पे आ गई, क्या बात है? आपको कुछ दिखाई पड़ रहा है क्या? अरे बोले कुछ मत पूछो, पहले जमदूत दिखाई पड़ रहे थे, अब हमको संत दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, बोले हमको तो कोई संत दिखते नहीं, पर वो सेठ जी बोले कि हमको तो बहुत संत दिख रहे हैं। कौन कौन संत दिख रहे हैं? बच्चों ने पूछा कौन कौन के दर्शन हो रहे हैं? तो सेठ ने कहा नामदेव रे दास कबीरा, नामदेव रे दास कबीरा, सेना धना पीपा अति धीरा, सेना धना पीपा अति धीरा, आड़े सकल कहत हैं बाता, हमरे संग चलो अवतारा, हमरे संग चलो अवतारा। श्री नामदेव जी, रैदास जी, कबीरदास जी, सेन जी, धना जी आदि सैकड़ों संत दिखाई पड़ रहे हैं, और वो सब कह रहे हैं कि सेठ जी अब चिंता मत करो, हमारे साथ भगवान के धाम को चलो। यह है संत का पल्ला पकड़ना। भक्तमाल का पल्लू पकड़ लिया तो जीवन में कोई साधन नहीं बना था और भगवान के धाम को चला गया। तो उसके बच्चों पर इतना प्रभाव पड़ा कि उनके बच्चों ने अपने पिताजी का संस्कार भी वृंदावन में आके, और ये घटना प्रियादासी को सुनाई कि आपने मेरे पिताजी को पोथी इतने साल पहले दी थी, और मेरे पिताजी के जीवन में ये घटना घटी है, और अब तो हमारे यहाँ नियम बन गया है। नियम हम लोगों ने कानून बना दिया घर का कि भैया कोई मरने के पहले उसकी छाती पे भक्तमाल जरूर धर देना, क्योंकि प्रत्यक्ष चमत्कार आंखों से देखा है। जब ये घटना प्रसिद्ध हुई तब से हमारे वृंदावन में अभी भी परंपरा है, अभी भी परंपरा। किसी संत का देह छूटने लग जाए, उसके किसी भक्त का, गृहस्थ का, किसी का भी, उसकी छाती पर भक्तमाल जी विराजमान करते हैं।
और अब तो संतों ने एक बढ़िया युक्ति निकाली, जैसे तावीजी गीता आती ना, ऐसे ही अब संतों ने तुलसी में भक्तमाल को विराजमान कर दिया है। तो हमारे यहाँ तो गृहस्थ संत सब प्रायः सब भक्तमाल धारण करते हैं। देखिए जैसे हम आपको बताएं, ये देखो भक्तमाल है, इसमें संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता है और संपूर्ण श्री भक्तमाल। ऐसे हमारे ब्रज में अब कोई ये मर्यादा नहीं कि गृहस्थ पहने कि साधु पहने, अमुक जाति का पहने अमुक जाति का नहीं पहने, ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि तुलसी सदा पवित्र रहती, तुलसी कभी अशुद्ध होती नहीं है। बस बात इतनी सी है, तुलसी धारण करने वाले को अशुद्ध वस्तु खानी पीनी नहीं चाहिए। जो वस्तु भगवान को भोग लग सकती है वही वस्तु आहार के रूप में ले। एक बात और हम सुना दें आपको, उड़ीसा में कुछ घटनाएं घटी। उड़ीसा के कुछ संतों ने प्रयोग करके देखा, वहाँ का कुछ खान पान ऐसा है कि वो लोग नहीं छोड़ सकते, तो तुलसी पहनने में भी उनको संकोच होता है। तो वहाँ गांव में प्रयोग किया गया कि देखें कोई मरने वाले की छाती पर पोथी भक्तमाल जी, ताबीज वाली भक्तमाल, उसको मरते समय पहनावें, देखो क्या होता है। महाराज जी उसके मुंह से भगवान का नाम निकला, उसकी सदगति हो गई। तो एक ही गांव में एक ही थी और एक ने ही न जाने कितने जीवों के मरते समय गले उसके छाती पे धर दो, उसके छाती पे धर दो। तो आज भी संतों में ये परंपरा है। हमारे वृंदावन में तो जो तुलसी बनाने वाले हैं कुछ लोग ऐसा करते हैं, प्रामाणिक रूप से वो देते हैं भर करके। और महाराज जी इस प्रकार से श्री भक्तमाल की गंध को लेत भक्त अली आए, बेग विमुख ढिंग ही बसे रहे की चिलपटा।